बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद। मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इसके एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का आज मैं पहला पार्ट सॉल्व कराऊंगा। अब पहले मैं ये वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इसको सवाल को बुक से देख के पढ़ रहा हूँ। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसके कई पार्ट्स हैं, पहला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड परपेंडिकुलर फॉर्म। एक इक्वेशन आपको दी जा रही है, इसको तीन फॉर्म्स या तीन शक्ल के फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना है। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, तीन फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना है। पहले फॉर्मूले को मैंने a सपोज कर लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपने एक्सरसाइज नंबर 2.5 में पढ़ा हुआ है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m स्लोप है, c जो है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इस गिवन इक्वेशन को जो सवाल में दिया रही है इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। अब जब इस शक्ल में कन्वर्ट करना है तो y को एक तरफ रखना पड़ेगा और वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, प्लस का हो गया, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 3 बन गया। हमें y को सिंगल बनाना है तो y के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों के नीचे आके डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 बन जाएगा। अब इस शक्ल को आप जरा इससे कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस c क्या है, कांस्टेंट हो गया, माइनस 3/2। तो ये शक्ल जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट हो चुकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। बी पार्ट यानी इसी इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपने एक्सरसाइज नंबर 2.5 में पढ़ी होगी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और a और b क्या कहलाते थे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कहलाते थे। तो देखिए x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 हो गया। अब इस शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू के बाद पॉजिटिव 1 होना चाहिए। 3 को 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा। 3 से मैं डिवाइड करूंगा हर वैल्यू को, x को 3 से डिवाइड किया, माइनस 2y को 3 से डिवाइड किया, और 3 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए हमें फॉर्मूले का बीच में प्लस 1 बनाना है, यहाँ है माइनस, तो मैं इस माइनस को प्लस कर लूंगा और माइनस 2 को रिवर्स मल्टीप्लाई करके नीचे ले आऊंगा, प्लस y अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 जो है इस शक्ल में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म भी आपने एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ी होगी, अक्सर और बेशतर वो पढ़ाई नहीं रहती है मगर एप्टीट्यूड में इस्तेमाल होती है। इसकी फॉर्म यहाँ पे ये है, x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। ये एक लाइन है आपके पास, इस ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 90 डिग्री पे, और ये एंगल कितना बना रही है, अल्फा, और ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये p कहलाता है, और p ऑलवेज भी पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के बराबर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। आपको इस गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अंदर। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब माइनस 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, प्लस 3 हो गया, दिस इज कॉल्ड 2। अब कंपेयरिंग करेंगे 1 एंड 2 को, तो देखिए x cos अल्फा, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, x cos अल्फा को डिवाइड कर रहा हूं इस x से इज इक्वल टू y sin अल्फा को डिवाइड कर रहा हूं माइनस 2y से इज इक्वल टू कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करूंगा p अपॉन 3, और इसको किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेता हूं इक्वेटिंग करने, क्योंकि तीन इक्वालिटी सारे आ रहे हैं। इज इक्वल टू k मींस से, k से मींस कि मैंने इसको k के बराबर सपोज कर लिया, से कह दिया। अब देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब इक्वेटिंग कैसे करूंगा, cos अल्फा जो है डायरेक्ट k के बराबर सपोज कर लूंगा,
और दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3। 1 2 के बाद 3 सपोज करना है। इसके बाद क्या बचा यहाँ पे, साइन अल्फा अपॉन -2 इज इक्वल टू के के बराबर। -2 यहाँ पे डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा के से, साइन अल्फा इज इक्वल टू -2 के, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब लास्ट में क्वेश्चन बचा p अपॉन 3 इज इक्वल टू के बराबर है, 3 डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, p इज इक्वल टू 3 के, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे आप उसको। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फर्दर मोर सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट को, इसी पार्ट को स्क्वायरिंग 3 एंड 4 एंड एडिंग करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड भी कर देंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, k का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर हो गया, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है। 5 मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा डिवाइड करेगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आएगा, 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 होगा, और √5 ऐसे आएगा। k की दो वैल्यूज है। अब हमने यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव साइन लेना है। क्यों लेना है पॉजिटिव साइन, क्योंकि p यहाँ पर होता है पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर मैं p अपॉन 3 p इज इक्वल टू 3 के, यहाँ पे k की कीमत अगर नेगेटिव रखूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो p तो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो हमने k इज इक्वल टू 1/√5 ले लिया, और अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा। यहां तक स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे जाके k की वैल्यू को सॉल्व करता हूं। यह भी हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका ए पार्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बी पार्ट जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब मैं ये पार्ट 1 यहां से रिमूव कर रहा हूं। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, k की वैल्यू निकालने के बाद पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5 में पुट कर देंगे। देखिए 3 में पुट किया तो cos अल्फा बराबर k, k की वैल्यू क्या है 1/√5। इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया आपने sin अल्फा इज इक्वल टू -2 k, तो -2 और k की वैल्यू 1/√5 हो गई। अब यही मैं 5 में पुट करूंगा तो देखिएगा 5 is implies that p is equal to 3k, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p is equal to 3/√5। अब ये आपके पास cos अल्फा sin अल्फा और p आ गया, इनको उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाएगी। तो अब यहां मैं लिख रहा हूं पुट द वैल्यूज ऑफ cos अल्फा sin अल्फा and p in equation number 1. Now 1 is implies that x cos alpha 1/√5 plus y sin alpha -2/√5 और is equal to p, और p की वैल्यू क्या है 3/√5। अब ये देखिए आप, ये शक्ल जो है क्या x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से मैच कर रही है। x ये वैल्यू cos अल्फा के बराबर है, प्लस y ये वैल्यू sin अल्फा की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू ये p की वैल्यू हो गई, p ऑलवेज भी है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है परपेंडिकुलर फॉर्म में, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। आपके पास जब एग्जाम में सवाल आएगा तो तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये सवाल आएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं।
इंशाल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। अल्लाह हाफिज।